हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से जो ये आपका क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे चलकर जो भी चैप्टर आपके मिलने वाले हैं क्लास 12th में, उन चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो आपके लिए ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए या जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, रोल अदा करेगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और इस चैप्टर में दो टॉपिक है, पहला रिलेशन है, दूसरा फंक्शन है। तो हम लोग रिलेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। रिलेशन के बारे में जानने से पहले यह देख लिया जाए कि रिलेशन में उस बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या नाम है जो यूज होने वाला है। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि बिना ऑर्डर्ड पेयर को जाने आप रिलेशन को समझ ही नहीं सकते हैं। आपको मकान बनाना है तो उसका सबसे पहले फाउंडेशन बनाना जरूरी होता है। वही फाउंडेशन का रोल करता है ऑर्डर्ड पेयर किसी भी रिलेशन के लिए। तो रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, आप जानते हैं कि अगर दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी है तो इन दोनों सेट से एक एक एलिमेंट लिया जाता है और उसको पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम सेट ए से एलिमेंट ए ले लें और सेट बी से एलिमेंट बी ले लें और इनको पॉइंट फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं ए कॉमा बी, तो यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। अगर सेट ए और बी का कार्तीय गुणन लिया जाए तो ए क्रॉस बी कहलाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिनके एलिमेंट सेट ए और सेट बी से रिलेटेड होते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होते हैं वही रिलेशन कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n दिए हुए हैं तो उस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनते हैं। तो ऐसे ही जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिल जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी सबसेट्स को रिलेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है रिलेशन की, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नोन एज रिलेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर दो सेट आपके ए और बी हैं तो इनका जो रिलेशन होगा आर सच दैट ए टू बी कहा जाता है। इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और डेफिनेशन दी जाती है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये डेफिनेशन होती है और ये इनका रिप्रेजेंट होता है। ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिप्रेजेंट करने का दूसरा भी तरीका होता है, आर ब्रैकेट में हम ए क्रॉस बी लिख लें या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिख लें। ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो नोटेशन है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस टाइप से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन एक लाइन की है, ऑल द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नोन एज रिलेशंस, और डेफिनेशन हमारी ये बन जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या पॉइंट आने वाला है रिलेशन में। अगला पॉइंट है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। जब कोई रिलेशन आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने होंगे। डोमेन और रेंज क्या होता है, ये किसी रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब हमारे दो सेट्स नॉन एम्प्टी हो ए और बी, उनसे एक रिलेशन आर लिया गया हो सच दैट ए टू बी, तो सेट ए को डोमेन कहा जाता है और सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, कनेक्टेड हो, उनको रेंज कहा जाता है।
लेकिन अगर पूरे सेट बी की बात की जाए तो इसको हम कोडोमेन कहते हैं। सपोज दैट आपको एक सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सेट बी आपको गिवन है 1 कॉमा 2। एक और एलिमेंट ले लेते हैं कॉमा 3 एंड 4 ले लेते हैं, सेट बी ये हो गया। अब यहां से अगर हम एक रिलेशन निकालें आर इक्वल टू ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 3 और C कॉमा 2 कर लेते हैं। ये हमने एक रिलेशन लिया। इस रिलेशन में जो पहले एलिमेंट लिखे हुए ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है इनका जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन हो जाएगा A कॉमा बी कॉमा सी। ए 2 बार लिखा है लेकिन आप जानते हैं कि किसी सेट में किसी भी एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट है 1 2 3 एंड 2 टाइम लिखा हुआ है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 1 2 एंड 3। ये हमारा रेंज हो जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि कोडोमेन जो सेकंड सेट है उसमें एलिमेंट 4 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, लेकिन जो कोडोमेन होता है वो सेट बी पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। तो इस तरह आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन याद रखने होंगे कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यही चलकर आगे फंक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। किसी भी फंक्शन में आपको हमेशा फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, उसका डोमेन याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए और उसका ग्राफ आपको आना चाहिए बना के, तब आप जो है मैथ पे कमांड कर पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या टॉपिक है। अगला है इनवर्स रिलेशन। किसी भी रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोई रिलेशन हमारा आर सच दैट ए टू बी बनाया गया है तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो हो जाएगा आर सच दैट बी टू ए। सेट ए से बी में रिलेशन है तो उसका जो इनवर्स आएगा वो आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए में। मतलब कोडोमेन और डोमेन की जो स्थिति है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। डोमेन हमारा कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेंज भी अफेक्टेड होगा। तो अगर हमने रिलेशन आर लिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो इसमें से जो एलिमेंट ए होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और जो एलिमेंट बी होंगे सेकंड एलिमेंट वो रेंज कहलाएंगे। लेकिन जब इसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा आर इनवर्स इक्वल टू, ये आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे, बी कॉमा ए हो जाएगा सच दैट, अब आएंगे तो दोनों उसी सेट से जिसमें दिए थे, तो A बिलोंग्स टू सेट A हो जाएगा और B बिलोंग्स टू सेट B हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो डोमेन था वो रेंज बन गया और जो रेंज था वो डोमेन बन गया। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी रिलेशन का हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है बाइनरी रिलेशन की। ये रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 12th का टॉपिक है। इसके पहले जो भी आपने पढ़ा वो क्लास 11th का था। इसके बाद हम जब बाइनरी रिलेशन में आते हैं तो क्लास 12th में एंटर करते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अभी तक आपने देखा कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम 2 सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी। लेकिन जब बाइनरी रिलेशन की बात होगी तो बाइनरी रिलेशन में हमेशा दोनों सेट सेम होंगे, अर्थात सेट आर रिलेशन आर जो होगा वो सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन किया जाएगा। मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही सेट से लिए जाएंगे। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं जिनमें डोमेन कोडोमेन दोनों एक ही सेट से आते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों सेट सेम हो गए। अब ये जो बाइनरी रिलेशन है ये अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, जिनको हम टाइप ऑफ रिलेशंस कहते हैं। क्लास 12th के सिलेबस में, एनडीए में या जेई में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रिलेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं अगला क्या टॉपिक है आपका। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। हाँ, वही बात है
कि टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या क्या होते हैं। तो क्लास 11th में आपने जो रिलेशन पढ़े थे सेट ए से सेट बी में, वो दो थे। एक एम्प्टी रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन, और दूसरा आपने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था। ये दोनों जो रिलेशन हैं ये बाइनरी रिलेशन नहीं कंसीडर किए गए, इनको जनरल रिलेशन माना गया है, या हम कह सकते हैं ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। ट्रिवियल रिलेशंस ऐसे होते हैं जो उस रिलेशन के बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनको ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए विच आर द फॉलोइंग्स आर ट्रिवियल रिलेशंस, तो आपको आंसर देना होगा वो एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को देना होगा। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है। तो जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकालते हैं उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। तो बात हो रही है बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन में हमारे क्या होने वाले हैं, आर सच दैट ए टू ए चलेगा। तो इसके जो टाइप्स होंगे, सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चौथा आपका आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और पांचवा आपका रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 5 रिलेशन आपके बाइनरी रिलेशन जो कि आपके 12th के सिलेबस में है बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड ने आपके जो सिलेबस में रिलेशन दिए हुए हैं बाइनरी, वो यही 5 रिलेशन दिए हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ रिलेशन होते हैं बाइनरी जो आपके एनडीए में या जेई में पूछे जाते हैं। वो एक्स्ट्रा रिलेशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जिसको हम 6 नंबर कहेंगे, वो होता है इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। 7वां रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। 8वां रिलेशन होता है असिमेट्रिक, असिमेट्रिक रिलेशन। 9वां होता है ऑर्डर्ड रिलेशन, ऑर्डर्ड रिलेशन। इसके अलावा 2 चीजें और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं एनडीए और जेई में, जिनको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, और पार्टीशंस कहते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा चीजें और आती हैं रिलेशन में जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो एनडीए और जेई में। तो इधर जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है ये क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का पूरा सिलेबस आपके एनडीए और जेई के लिए आता है। इसके अलावा हम रिलेशन में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशंस लिखे हुए हैं इनके नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करें कि किसी गिवन सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने आइडेंटिटी बनेंगे, कितने सिमेट्रिक बनेंगे, कितने ट्रांजिटिव बनेंगे, कितने इक्विवेलेंस बनेंगे, रिफ्लेक्सिव बनेंगे, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। ऐसे करते हुए इनके नंबर्स क्या होंगे ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनडीए और जेई में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो फंक्शन का स्टार्ट होगा। जैसे इसमें हमने एक एक चीज पढ़ा कि रिलेशंस के कितने टाइप होते हैं, वैसे फंक्शंस में भी आते हैं। फिर नंबर ऑफ रिलेशन आया तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी आएंगे। तो इस तरह करते हुए पूरा टॉपिक आपका जो चलेगा वो क्लास 12th को कन्वर्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए एनडीए प्लस जेई मेंस लेवल तक हम लेके चलेंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक आपके 1 बाय 1 पढ़ाए जाएंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू के फॉर्म में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस तरह करके अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं, जहां पर क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा। साथ ही साथ उसमें जो हम क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, वो एनडीए और जेई से रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।